हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत कुमार और मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। देख लीजिए दोस्तों, मरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना गर्त की कुल लंबाई कितना है? 11,022 मीटर। यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में स्थित है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के मध्य है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है टिबिया, स्टेपिस, टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपिस, जांघ की हड्डी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेपिस। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान की हड्डी होती है। स्टेपिस कान की हड्डी होती है। ठीक है दोस्त, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कैल्शियम या विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। अब बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है हमिंग बर्ड, कीवी, अल्बाट्रोस, बाज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमिंग बर्ड। देख लीजिए दोस्त, हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो पीछे की ओर उड़ता है और सबसे छोटा पक्षी भी है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी न्यूजीलैंड का। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलता है। शतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। केडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑप्शन है लाल, नीला, गुलाबी, काला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंगमीन है। इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग, पाद। इनमें श्वसन गिल्फ या टिंडिया द्वारा होता है। श्वसन गिल्फ या टिंडिया द्वारा होता है। इसका उत्सर्जन ब्रिको के द्वारा होता है, ब्रिको के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला शहर सिडनी है, जो किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। पर्थ कहाँ है? स्वान नदी के किनारे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अब देखिए कुछ संस्थान हैं। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर के संदर्भ में लाइन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क, लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। देख लीजिए कुछ लाइन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वेन का होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, NIC नेट का होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, वर्जिलियस, जॉन डाल्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्जिलियस। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि वर्जिलियस ने तैयार किया थी। ठीक है, तैयार की थी। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु की खोज कब? 1808 ईस्वी में की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका दूध पाश्चुकरण की खोज की थी। विषाणु की खोज इवान विस्की ने कब किया था? तो 1892 शायद, 1892 में। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है हवा, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। अपने अक्ष पर यह 23 डिग्री 1 मिनट झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुके। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम, देहरादून। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देहरादून। ONGC का मुख्यालय देहरादून है। भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। JI नहीं, आई है, यहाँ पर मिस्टेक है। IOC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑयल का मुख्यालय दुलियानगंज। ठीक है, दुलियानगंज। रॉबर्ट गोल्डब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डन, एनियल वाल्डाइटोन, JK रोलिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JK रोलिंग। रॉबर्ट गोल्डब्रेथ को बेहतर तरीके से JK रोलिंग के नाम से जाना जाता है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन से जुड़े कप कुछ हैं, नारंग कप, चंडा कप, अमृत दीवान कप। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इसका स्रोत संस्थान इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। वेटन कप, बेगल रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो कौन कौन? बेटन और बेगल रसूल ट्रॉफी। वर्नावेले कप टेबल टेनिस है। वर्नावेले कप टेबल टेनिस है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मा विद्युत, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 है। ठीक है दोस्त, 10 के पावर 11 वर्ष है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हेमरेन हेड शार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है।
स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसतन तापमान बकरी का कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। डक बिल्ड पैलेटिपस एकमात्र विषैला स्तनधारी है, ठीक है ना। डक बिल्ड पैलेटिपस। शब्द विषुवत संदर्भित करता है एक समान आकार। ऑप्शन है एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है आर्थर टांसले, एवेलिन हचिसन, रेमंड लीडे मैन, चार्ल्स एटलन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ऑप्शन है मैडरीन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेनिश। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डार्विन नहीं, यहाँ पर चार्ल्स डिकेज, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजक न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आइजक न्यूटन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइजक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गति विषयक नियम का विकास न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? ऑप्शन है माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भारहीन पेन। तो ऑप्शन है बी, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। कुछ इनपुट डिवाइस हैं, देख लीजिए, स्कैनर, कीबोर्ड और वेब कैमरा। कुछ आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है चीन, क्यूबा, ब्राजील, गाम्बिया। तो रियाल किस क्या है? ब्राजील का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील। रियाल ब्राजील की मुद्रा है। रियाल कुछ अन्य देशों की मुद्रा है, जैसे ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यमन। ये 4 देश, 5 देश का कौन सा है? रियाल है। चीन की मुद्रा युआन, जाम्बिया की मुद्रा दलासी, क्यूबा की मुद्रा पीसो। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, स्फटिकीकरण रूप, निष्क्रियकरण, आसवन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत रॉय, देविका रानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोरिक है। देविका रानी को 1969 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। पृथ्वीराज कपूर को 1971 ईस्वी में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। सत्यजीत राय को 1984 में मिला था। लता मंगेशकर को 89 में मिला था, 1989 में मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्त, दादा साहेब किसके लिए दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है शमसपुर पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शन है तना, जड़े, जाइलम,
थल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइलम। जाइलम पौधे को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्त, जाइलम पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिकीय वलय को गिनकर ही किया जाता है। तो आयु की गुणवत्ता वार्षिक वलय, जाइलम के वार्षिक वलयों को गिनकर पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर, भवभूति। तो इनमें से कौन थे? भास्कर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भास्कर। ठीक है दोस्त, तो यहाँ 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट सीरीज में और 25 क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक धन्यवाद और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।